बिहार के गन्ना किसानों को सरकारी योजनाओं और उनकी फसलों का भुगतान सीधे और पारदर्शी तरीके से देने के लिए राज्य में विशेष फार्मर आईडी बनाई जा रही है। इसकी जिम्मेदारी सभी चीनी मिलों को सौंपी गई है, जो मिल परिसर में शिविर लगाने के साथ साथ कर्मचारियों को घर घर भेजकर किसानों का डिजिटल रजिस्ट्रेशन कर रही हैं। प्रवासी मजदूरों के लिए नई योजना। देश के हर राज्य में खुलेंगे श्रम सेवा केंद्र। बिहार के श्रम संसाधन विभाग ने राज्य के बाहर काम करने वाले प्रवासी मजदूरों के हित में बड़ा फैसला लिया है। अब देश के उन सभी राज्यों में श्रम सेवा केंद्र खोले जाएंगे जहां बिहार के श्रमिक बड़ी संख्या में रहते हैं। इन केंद्रों के जरिए संकट के समय मजदूरों को तुरंत सहायता और सरकार की 16 अलग अलग कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिल सकेगा। वाहन चालकों को बड़ी राहत देते हुए बिहार परिवहन विभाग ने ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर कटे पुराने ई चालान के निपटारे के लिए 50% छूट की घोषणा की है, ताकि लोग आधे जुर्माने का भुगतान कर अपनी गाड़ियों का रिकॉर्ड साफ कर सके। सरकारी नौकरियों के अवसर। दरोगा और तकनीकी पदों के लिए आवेदन शुरू। बिहार में युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों के नए अवसर खुले हैं। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और हवलदार के पदों के लिए भर्ती निकाली है, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। इसके अलावा बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने भी फूड एनालिस्ट के पदों के लिए 19 जून 2026 तक ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। मानसून के आगमन और संभावित बाढ़ को देखते हुए जल संसाधन विभाग ने राज्य में सुरक्षात्मक काम तेज कर दिए हैं। विभाग ने सभी इंजीनियरों और जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किया है कि वह बाढ़ नियंत्रण और जल जमाव से जुड़ी 31 अति महत्वपूर्ण जल योजनाओं को समय सीमा के भीतर हर हाल में पूरा कर लिया जाए, ताकि आम जनता को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। केंद्रीय चयन पर्षद ने हाल ही में बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा की तारीखों में बदलाव किया है। नई समय सारणी के अनुसार बिहार पुलिस कांस्टेबल ऑपरेटर की लिखित परीक्षा अब 21 जून की जगह 28 जून 2026 को आयोजित की जाएगी। इसके अलावा बिहार पुलिस सिपाही उत्पाद एवं निबंधन विभाग की लिखित परीक्षा 2 चरणों में 14 और 17 जून 2026 को आयोजित की जाएगी। बिहार पुलिस एएसआई सहायक की परीक्षा 28 जून 2026 को निर्धारित की गई है। बिहार की राजधानी पटना, मुजफ्फरपुर समेत कई जिले प्रचंड गर्मी की चपेट में हैं। इसी बीच पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने कई जिलों में बारिश, तेज हवा और वज्रपात को लेकर येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पटना समेत उत्तर और पूर्व बिहार के कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। पटना में जनगणना के पहले चरण के तहत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य 31 मई तक पूरा किया जाएगा। इस प्रक्रिया को खत्म होने में अब सिर्फ 5 दिन शेष बचे हैं। ऐसे में लोगों को घर घर पहुंच रहे प्रगणकों को अपने मकानों और परिवारों से जुड़ी पूरी जानकारी देनी होगी। देश भर में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। इसका असर बिहार में भी बखूबी देखने को मिल रहा है। इस बीच अब खबर है कि पटना में ऑटो, बस और मालवाहक गाड़ियों का भाड़ा 15 से 25% बढ़ने वाला है। इसे लेकर बिहार सरकार अंतिम फैसला लेगी। बिहार पुलिस ने राज्य में डिजिटल पुलिसिंग और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। नीचे बिहार द्वारा राज्य भर के 343 नव स्थापित पुलिस थानों के लिए CCTNS CAS 1.0 सॉफ्टवेयर पर एक विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला का सफल आयोजन किया गया है। इस प्रणाली के लागू होने से इन थानों में FIR, पंजीकरण, केस डायरी, जांच रिपोर्ट और चार्जशीट दाखिल करने जैसे सभी काम पूरी तरह से ऑनलाइन और पेपरलेस हो जाएंगे। बिहार के आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के पंजीकरण में फर्जीवाड़ा और दोहरे नामांकन की शिकायतों के बाद सरकार ने थर्ड पार्टी ऑडिट कराने का कड़ा फैसला लिया है। समेकित बाल विकास सेवाएं निदेशालय द्वारा राज्य के सभी केंद्रों की गहन जांच कराई जा रही है। साल 2024 में राज्य के सभी केंद्रों पर चेहरे की पहचान वाली तकनीक लागू की गई थी। इसके तहत बच्चों की लाइव तस्वीर पोषण ट्रैकर ऐप पर अपलोड करना अनिवार्य किया गया।
चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पटना ने शैक्षणिक सत्र 2026-28 के लिए अपने 2 वर्षीय आवासीय पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट प्रोग्राम में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस बार संस्थान ने उद्योग की बदलती मांग को देखते हुए AI और एनालिटिक्स के जरिए जटिल डेटा का सटीक विश्लेषण करना, सेल्स व मांग का पूर्वानुमान लगाने का इस्तेमाल करना सिखाया जाएगा। बिहार सरकार राज्य के 10 लाख कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं के घरों में सोलर यूनिट लगाने की तैयारी में जुट गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को इस योजना में तेजी लाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध करा रही है और अब सौर ऊर्जा को बढ़ावा देकर लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। पेट्रोल डीजल के बाद कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG के दाम भी बढ़ गए हैं। मंगलवार यानी 26 मई को CNG की कीमतों में 2 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। अब देश की राजधानी दिल्ली में CNG की कीमत 83.09 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। यह 15 मई के बाद चौथी बढ़ोतरी है। बेगूसराय जिले के बिजली उपभोक्ताओं के लिए विद्युत विभाग ने बड़ी डिजिटल पहल शुरू की है। अब उपभोक्ताओं को बिजली कटौती, मेंटेनेंस और शटडाउन जैसी जानकारी के लिए कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। विभाग ने सभी विद्युत फीडरों के लिए विशेष QR कोड जारी किया है, जिन्हें स्कैन करते ही उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति से जुड़ी पूरी जानकारी मोबाइल पर मिल जाएगी। आरा शहर की सड़कों पर जगह जगह कचरा फैला रहने से नगरवासी परेशान है। स्वच्छता अभियान के दावों के बावजूद नगर निगम की लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। कचरा समय पर न उठाने और दिन में सफाई कार्य होने से यातायात जाम की स्थिति भी उत्पन्न हो रही है। नालंदा में डिजिटल अरेस्ट, निवेश और नौकरी के नाम पर ठगी के बाद अब सोशल मीडिया के जरिए साइबर अपराधियों ने लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भारी छूट वाले फर्जी विज्ञापनों के माध्यम से लोगों को ठगा जा रहा है। कैमूर में चोरों ने एक साथ 4 घरों को निशाना बनाकर चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। ग्रामीणों की सतर्कता से एक आरोपी पकड़ा गया, जिसे पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। घटना के दौरान चोरों ने नकदी, जेवरात और इलेक्ट्रॉनिक सामान समेत हजारों रुपए की संपत्ति पर हाथ साफ किया। दानापुर नगर परिषद में सफाई व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। हर महीने 1.25 करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद कई वार्डों में सड़कों पर कचरे का अंबार लगा हुआ है। स्थानीय लोग सफाई व्यवस्था को लेकर नाराजगी जता रहे हैं। 2 साल बाद टीबी मरीजों को बड़ी राहत। अब 30 दिन की मुफ्त दवा एक साथ मिलेगी। बिहार में टीबी मरीजों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। करीब 2 साल बाद पटना समेत पूरे राज्य के सरकारी अस्पतालों में टीबी की निःशुल्क दवाओं की पूरी सप्लाई शुरू हो गई है।